मेरा नाम साइमा रानी रखा गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अभी मेरी उम्र कम थी कि मेरी अम्मी ने शोर डाल दिया, इसकी शादी करवा दी जाए। मैं तो अपनी शादी का जिक्र सुनकर हैरान रह गई कि शादी, और मेरी, वो भी इतनी जल्दी। पर इसके पीछे भी एक कहानी थी। जब मेरी अम्मी की शादी हुई वो 30 साल की थी और अब अम्मी का मानना ये था, लड़की जितनी कमसिन और खूबसूरत होती है उतनी जल्दी ही शौहर के दिल में जगह बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती है उनके जिस्म पर चर्बी चढ़ने लगती है। वो ना चाहते हुए भी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि लड़की की या तो खूबसूरती देखी जाती है या फिर कमाई यानी कि तनख्वाह, और फिर उसके बाद सब कुछ मुश्किल हो जाता है। औरत की शक्ल अच्छी हो तो वो बुरे ससुराल में भी घर बना लेती है। पता नहीं अम्मी की ये साइंस दुरुस्त थी या गलत, लेकिन सब लोग तो यही कहते थे कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है। इसलिए मेरी शादी भी कम उम्री में ही तय कर दी गई। मुझे शादी से ना तो कोई मसला था और ना ही कोई खुशी थी। मेरी उम्र 16 साल थी, मेरे अंदर अकल भी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी शादी से खुश थी। ये सोच करके नए कपड़े मिल जाएंगे, चीज़ें मिलेंगी, मैं दुल्हन बनूंगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के क्या मसाइल होते हैं। पर मेरी शादी तय होने से 6 महीने पहले मुझे मेरी माँ ने मेरी एक फूफो के घर पर छोड़ दिया कि इसको सारी ट्रेनिंग करवा दी जाए, सारे गुर सिखा दिए जाएं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और अम्मी ही थी, लेकिन उनके घर में काफ़ी सारी लड़कियां रहती थीं। अम्मी का कहना था कि लड़कियों के साथ रहोगी तो वो तुम्हें सब कुछ सिखा देंगी। घर कैसे बनाना है, अच्छा खाना कैसे बनाना है, तैयार कैसे होना है, किसके साथ कब कैसे क्या बात करनी है। यानी मुझसे ऐसी तैयारी करवाई जा रही थी जैसे जंग पर जाने से पहले फौजी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। वहाँ के दिन मेरे बहुत अच्छे गुजरे थे। वहाँ पर मेरी ही उम्र की काफ़ी सारी लड़कियाँ थीं। 2 से 4 मेरी कज़न्स भी थीं और बाकी मोहल्ले की लड़कियाँ भी उधर आ जाती थीं। मेरी फूफो ने वाकई बहुत जल्दी अच्छी अच्छी बातें सिखाईं जिनका पहले मुझे पता भी नहीं था। मेरी शादी करवा दी गई और मैं अपने घर में आ गई। दुल्हन बनी कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब शौहर कमरे में आया तो हैरान रह गई, क्योंकि जो बातें मुझे मेरी फूफो ने बताई थी उनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था। फूफो ने कहा, तुमको सलाम करेगा, तुम सलाम का जवाब देना, अगर उसने सलाम नहीं किया तो तुम सलाम कर लेना। लेकिन मेरे शौहर ने तो मुझे देखकर एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। जब मैंने सलाम किया तो उसने जवाब भी नहीं दिया। उसने मुझे मुंह दिखाई में कोई तोहफा भी नहीं दिया, बल्कि मुझे तो ऐसे महसूस करो जैसे मैं कमरे में बैठी ही नहीं थी। मुझे मेरी फूफो की बातें याद आने लगी, जिनके मुताबिक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे दूर दूर ही भाग रहे थे। बाकी घर वाले तो ठीक थे, अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। दुल्हन के साथ की जाती सब रसूमात मेरे साथ की जा रही थी, लेकिन मेरा शौहर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। मैं परेशान थी कि पता नहीं क्या बात है। मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, हसीन थी, कम उम्र भी थी, और मेरे मुकाबले में मेरे शौहर की उम्र कुछ ज़्यादा थी। जहाँ तक उसका वज़न बढ़ा हुआ था और मेरे साथ खड़ा हुआ, वो मुझे मेरा बड़ा भाई लग रहा था। उन्हीं दिनों हमारे घर में मुझसे मिलने के लिए रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मुझे रोज़ तैयार होना पड़ता था। कभी तो इंसान के शौहर की नज़र उस पर पड़ ही जाती है, कभी तो देख लेता है। मैंने इतने सारे रंग पहने थे, क्या उनमें से कोई भी रंग उसकी पसंद का नहीं था, जिसको देखकर मैं उसकी आंखों को अच्छी लग जाती और वो मुझे कह देता कि यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पर यहाँ तो मेरे पास बैठना तो दूर की बात है, ये शख्स तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो फूफो ने जो बातें बताई थी वो मेरी किसी काम नहीं आ रही थी। मेहमानों के साथ एक औरत आई जो कि मुझे बहुत गौर से देख रही थी, इतनी गौर से कि मुझे महसूस हो गया, और मैंने अपनी सास को बता दिया कि ये औरत मुझे गौर से देख रही है। लेकिन मेरी सास ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, वैसे ही देख रही होगी, कोई बात नहीं, तुम उसको नज़रअंदाज कर दो। और जब मैं उठकर पानी पीने के लिए मेरे कमरे में आई तो उसी औरत ने वहाँ आकर अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कहने लगी, तुम तो बहुत मासूम हो, लेकिन बड़ी ही गलत जगह आ गई हो। जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ। तुम्हारी शादी कैसे इन लोगों ने इस शख्स से करवा दी? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सब देखा था।
मैंने ये शख्स बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उस औरत ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी और अचानक से मेरी सास अंदर आ गई। उस औरत को पकड़कर वो उसे घसीट कर ले गई। वो मेरी सास को भी कहने लगी कि किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अब तक तुम्हारा दिल नहीं भरा। मेरी सास ने भी उससे बदतमीजी की और उसको घर से निकाल दिया। बाद में मुझे ये बताया गया कि ये अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी और नाकाम हुई है, इसीलिए अब तुम्हें देखकर हसरत में आकर इस तरह की बातें कर रही है। वरना तुम अपने शौहर को देखो, क्या खराबी है उसमें, अच्छा और शरीफ इंसान है। वैसे खराबी तो मेरे शौहर में कोई भी नहीं थी, बस यही कि वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था और मुझसे ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। पर घर वालों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए बस इतना कहा कि सब ठीक है। उसने तुमसे कोई बात की है, तुम्हें कोई बात कही है या कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो? तो मैंने यही कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैं अंदर की बात तो उन्हें नहीं बता सकती थी। फुफ्फो ने यह भी समझाया था कि अपने शौहर के साथ कमरे में होने वाली कोई भी बात किसी को नहीं बतानी। अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का पर्दा रखती है। हमारे खानदान के लोग भी आए हुए थे, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि खुश हो। सबको मुंह फाड़ कर यही कहना पड़ा कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन असल में तो शौहर अभी तक हाथ में नहीं आ रहा था। ये लोग काफ़ी अच्छे थे जिनके घर मेरी शादी हुई थी। ज़्यादा खुले दिमाग के नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सैर करने के लिए लाहौर तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक छोटा सा गाँव ही था जहाँ से लाहौर जाना भी बड़ी बात थी। मैं ये सुनकर खुश हुई। मैंने कहा कि वहाँ पर मेरे शौहर का माहौल तब्दील हुआ तो शायद मुझसे कोई बात भी करे, लेकिन मेरे शौहर ने इनकार कर दिया, वो भी सबके सामने। उसने पूछा कि आप लोगों ने हमें लाहौर कितने पैसों में भेजना है? तो मेरी सास ने कहा कि शायद 30,000 तो लग ही जाएंगे, तुम 2 बंदों के। मेरे शौहर ने कहा कि वो 25 या 30,000 आप किसी मस्जिद के चंदे में डाल दें, किसी गरीब को खाना खिला दें तो बहुत अच्छी बात है। दिल तो मेरा बहुत दुखा, लेकिन बात भी ठीक की थी सलमान ने। वो बुरा इंसान नहीं था, वो औरत झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर ये सब कुछ क्या था? यहाँ तक कि इसी तरह काफ़ी सारे दिन गुजर गए। जब मैं अपने घर गई तो मेरी पप्पो भी खैर से आई हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछना ही था कि शादी कैसी जा रही है, तुमने क्या सबको इज्जत दी, शौहर के साथ किस तरह से पेश आई। लेकिन जब उनको मैंने सारी बात बताई तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को भी ना बताना। मेरी पप्पो ने मुझे कहा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको औरतों में दिलचस्पी नहीं होती है, हम उनको नामर्द कहते हैं। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी की पहली रात तुम जैसी बीवी हो और वो मर्द तुम्हारे पास तक नहीं आया, उसने तुमसे बात तक नहीं की। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मर्द के साथ इसी तरह का कोई मसला है। ये जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि फिर उसके बाद जो पप्पो ने मुझे चीज़ें बताई वो और भी परेशान कुन थी कि ऐसे लोगों की औलादें भी नहीं होती हैं, मुआशरा उनको बुरे नामों से बुलाता है। किसी को ये बात पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और न जाने क्या क्या। ऐसी बातों को सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इसका मतलब मेरे शौहर के साथ कोई मसला था। वो खुद से ये सब नहीं कर रहा था। मैंने पप्पो से कहा कि इन सारी चीज़ों का इलाज क्या होता है। उन्होंने कहा कि चीज़ों के बारे में बात करने से, समझाने से भी हल किया जा सकता है, नहीं तो फिर रूहानी इलाज भी होता है और मेडिकल इलाज भी होता है। मैं तो ये बातें सुनकर परेशान हो गई, पर मेरी फौज ने मुझे अकल दी। उन्होंने कहा कि ये बातें अपने शौहर से मत करना। जब वो तुम्हारे साथ बातचीत करे और तुम्हारे साथ थोड़े दोस्ताना अंदाज में बात करे, उससे पहले इस तरह की कोई बात ना करना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। फुफ्फो ने मुझे और भी बातें समझाई। मैं बहुत परेशान भी हो गई। वापस अपने घर आ गई और अपने कमरे की अलमारी की सफाई करने लगी। जब मुझे अलमारी में से एक बैग मिला जो कि नहायत ही पुराना और मिट्टी से अटा हुआ था। दुल्हन के कमरे में कोई भी पुरानी चीज़ नहीं होती, लगता है ये किसी ने रखा था और वो भूल गया था। लेकिन इस बात पर एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ था जिस पर मेरे शौहर सलमान का नाम लिखा था, यानी ये मेरे शौहर का बैग था। तो इसका मतलब है कि मेरा ही हुआ। वैसे भी शौहर की हर चीज़ पर उसकी बीवी का ही हक होता है, इसलिए मैंने सोचा कि खोल कर देख लेती हूँ। यूँ आपको कोई चीज़ मिल जाए और फिर आप उसको खोल कर ना देखें, ऐसा तो नहीं होता। मैंने कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उस बैग को खोल कर देखा। लेकिन जब उसके अंदर की चीज़ों पर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके अंदर रस्सी थी, एक हंटर था,
जो कि मैंने अक्सर तांगे और घोड़े वालों के हाथ में देखा था। इसके अलावा कुछ अजीब और गरीब किस्म के फंदे थे जो जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ चीज़ों की तो मुझे समझ ही ना आई। मैं अभी इन चीज़ों को देख रही थी कि अचानक मेरा शौहर अंदर आ गया और मैंने नॉर्मल अंदाज में पूछा कि ये क्या है। लेकिन फिर उसके बाद वहां पर जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने जैसे ही उस बैग को देखा वो पागल हो गया। उसने आगे बढ़कर बैग मेरे हाथ से छीन लिया और उसके अंदर कोई लोहे की भारी चीज थी जो मेरे पांव पर लगी और साथ ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरी चीजों को छेड़ने की? शर्म आनी चाहिए तुमको। पूछे बिना किसी की चीज उठाती हो। यही तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? आइंदा इस तरह मेरी चीजों को हाथ लगाया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। ये पहली गुफ्तगू थी जो हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में हुई, और वो भी ऐसी। मैं रोने लगी और रोते रोते वहां से बाहर जाने लगी तो उसने मुझे बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दे दिया और कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक साइड पर बैठ गई, सारी रात रोती रही। सुबह मैंने इरादा कर लिया कि मेरे शौहर के साथ वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। किसी ने उस पर जादू करवाया है या हमें नजर लग गई है, क्योंकि कौन 2 हफ्ते की दुल्हन को ऐसे मारता है। अपनी पप्पो को फोन करके ये तो नहीं बताया कि रात को क्या हुआ था, पर इतना पूछा कि मुझे पीर बाबा के बारे में किसी के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में तुम रहती हो उसी इलाके में एक बहुत मशहूर बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वहाँ वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैंने अगले दिन अपने घर जाने का बहाना किया और वो अपने छोटे भाई के साथ उस पीर बाबा के आस्थाने पर गई। छोटा भाई 6 साल का था, उसे इतनी बातों की समझ नहीं थी। फिर बाबा को देखा तो वो भी कम उम्र ही लग रहे थे, मेरे शौहर जितनी उम्र होगी उनकी, लेकिन उनके बारे में बहुत तारीफें हो रही थी। इसलिए मैं भी वहीं पर बैठ गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया और कहा कि लगता है मेरा शौहर नामर्द है, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कुछ ऐसा करें तो मेरी तरफ माइल हो जाएं। आप कुछ ऐसा करें तो शायद वो मेरी तरफ माइल हो जाएं, उनका दिल मेरी तरफ हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत से पेश आए। बाबा ने जब मुझसे पूछा कि तुम किस घर से आई हो, तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर के बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैंने झूठा नाम बता दिया। उसने कहा आजकल तो ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, हर घर का यही मसला है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, लड़कियों को मर्दों में दिलचस्पी नहीं, मर्दों को लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, उल्टी गंगा बह रही है। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे मसले का हल करता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज दूंगा जो तुमने अपने शौहर को पानी में घोल कर पिलाना है। उसके बाद तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं देती रहोगी। 3 दिन तक तुमने ये करना है, उसके बाद सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा ने मुझे ताबीज दे दिया और 10,000 रुपये भी। उन्होंने कहा कि ये नजराना है। मैंने बाबा को कहा मैं बार बार नहीं आ सकती, अगर मुझे कोई बात पूछनी हो तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा नंबर ले लो, आराम से मुझे मैसेज कर देना, नंबर के ऊपर किसी औरत का नाम लिख लो ताकि किसी को पता ना चले। वहां पर एक औरत भी बैठी थी, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये सबकी मदद करते हैं, वरना ये भी तो कह सकता था कि अगली दफा जरूर आना और फिर से आपको पैसे भी देने पड़ते। इसलिए मैंने उनका नंबर ले लिया और ताबीज भी। मुझे उन्होंने कहा कि पानी में घोलकर अपने शौहर को पिलाना है, वो भी 3 दिन तक रात को सोने से पहले। एक दिन तो मैंने पिला दिया और ऐसा मुझे कुछ असर नजर नहीं आया। दूसरे दिन भी मैंने अपने शौहर को ताबीज पिला दिया, लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। सलमान कमरे में बैठे थे। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर के हाथ में फ़ोन था। मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर दिल को सुकून आया कि नंबर तो मैंने वैसे ही लड़की का नाम से सेव किया था और अभी तो कोई मैसेज भी नहीं किया हुआ था। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। मेरे शौहर ने भी फ़ोन एक तरफ रख दिया। वो कुछ देर खामोश रहा और मुझे एक बात बताई। 2 हफ्ते बाद हम लोग घर से चले जाएंगे, हम लोग अलग घर में रहेंगे। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा कि मुझे अलग घर में रहने का कोई शौक नहीं है और मैंने आपको ये कहा भी नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें शौक नहीं है पर मुझे शौक है। मैंने कहा कि फिर सारी दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने आपको आपके माँ बाप से अलग कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि उनके और भी बच्चे हैं, मैं उनका इकलौता बेटा नहीं हूँ और मैं खुद अलग रहना चाहता हूँ, और ये जो मैं तुम्हारे साथ उखड़ा सा रहता हूँ, जब हम अलग रहेंगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि आप सब लोगों की वजह से लिहाज में आ जाते हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, ऐसी ही बात समझ लो। 2 हफ्ते बाद हम अलग हो जाएंगे। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। जबकि रात 11 बज रहे थे। मैंने भी उनसे नहीं पूछा आप इतने दिनों बाद उन्होंने मुझसे बात की थी, मेरा हाथ पकड़ा था, इसका मतलब ताबीज़ का असर हो रहा था। मेरे शौहर ने आराम से मुझसे बात की थी और मुझे ये भी कहा कि तुम्हें अलग कर दूंगा।
ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है और शौहर सारी ज़िंदगी भी ये काम नहीं करते। ये तावीज़ तो वाकई बड़ा असर कर रहा था। पप्पू ने कहा था कि जब मर्द औरत को अलग घर बना देता है उस दिन औरत की जीत हो जाती है। मेरे तो सारे मामलात सीधे हो रहे थे। इसका मतलब कि मेरे शौहर बाकी बहन भाइयों से लिहाज में आ जाता था। बात तो ठीक थी, वो बड़ा भाई था, इसलिए उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझे कोई मसला नहीं था। अगर हम अलग हो जाते तो मुझे यकीन था कि मेरा शौहर ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत से पेश आएगा बल्कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। सुबह मैंने यही बात बाबा जी को बताने के लिए कॉल की तो उनका नंबर भी आउट ऑफ रेंज आ रहा था। पता नहीं वो कहाँ गए हुए थे। खैर, आज आखिरी तावीज़ पिलाना था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रात को अपने शौहर को जैसे ही मैंने तावीज़ पिलाया, अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुमने मुझे तावीज़ पिलाया है ना, तो मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या था। मेरे शौहर ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उसने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और साथ साथ मुझे ये भी बताया कि उस पीर का तो मैंने वो हाल किया है जो किसी ने भी नहीं किया होगा। अभी पड़ा हुआ होगा कहीं निढाल होकर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें दुख देकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि यही मेरा शौक़ है। इसलिए तो मैं तुम्हें अलग घर लेकर वहाँ ले जा रहा हूँ ताकि वहाँ मैं यही सब कुछ करूँगा। बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि घर वालों ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से ऐसे निकली कि मेरी हालत देखकर सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। बस कदम चल रहे थे तो कदम भागती भागती घर से बाहर निकलने में मैं कामयाब हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे माँ बाप मेरी तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जाकर बात करते हैं। मैंने कहा कि बस चलें, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मुझे यहाँ से ले जाएं। वो लोग मुझे लेकर दरवाजे से ही पलट गए। अब मुझे उस औरत की बात याद आई, वो भी सच्ची थी। और फिर मेरे शौहर के बारे में छानबीन करवाई गई तो पता चला ये औरतों पर तशद्दुद करता है और इससे पहले भी 2-3 औरतों के साथ यही सब कुछ कर चुका है। वो औरत मुझे यही बात बताना चाहती थी और मैं समझ नहीं सकी थी। उस बैग में जो सामान था वो भी इसी हवाले से था और मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ ना पाई। बाबा साहब जिन्होंने मुझे तावीज़ दिया उनके बारे में भी उसको पता चल गया था। उन पर भी उसने धोखे से अपने पास बुलाकर तशद्दुद किया था। वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में थे। मेरा एक बहनोई वकील था, इसलिए खुला का केस डाला गया और मुझे खुला तो मिल गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं 6 साल तक अपने घर में बैठी रही, मेरे लिए कोई रिश्ता ना आया। फिर 6 साल बाद मुझे एक शख्स का रिश्ता मिला। उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी और पहले से 2 बच्चे थे। मेरे माँ बाप ने मुझे रुखसत कर दिया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा शौहर जो दूसरों पर तशद्दुद किया करता था आज बिस्तर पर पड़ा है और कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी टांगें बेकार हो गई हैं। जिस्म काम करता था, बस चारपाई पर पड़ा चीखता चिल्लाता रहता था। ये सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाए, लेकिन अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा हो गया। जिससे मेरी शादी हुई बहुत अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसके 2 बेटे थे जो मुझे ही माँ कहा करते थे, तो दिल को बहुत सुकून मिलता था। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें कि आप किसको अपनी बेटी दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। ये मत देखें कि उनके पास कितनी दौलत है, कितने पैसे हैं, लड़के की कमाई कितनी है। ये चेक करें कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, क्योंकि जब लड़कियां किसी दरिंदे के हाथ लग जाती हैं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज भी मैं रातों को उठकर डर जाती हूँ और ये सोचती हूँ तो उसने तशद्दुद के लिए पूरा प्लान बना रखा था। मुझे अलग घर में लेकर जा रहा था। अगर मैं उस चक्कर में फंस जाती तो फिर मेरी मदद करने वाला भी कोई ना होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी हिफाजत की और मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए